नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान बीजेपी के 38 नेताओं के टिकट खतरे में, मोदी और शाह का ये फॉर्मूला तैयार। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने अगर राजस्थान में भी गुजरात फॉर्मूला लागू किया तो यहां 30 सांसद और विधायकों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। राजस्थान बीजेपी में इन दिनों मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता रेस में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तो अक्सर ये भी कहते हैं कि बीजेपी में 1 दर्जन दावेदार हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टोंक तैयार, लोग बोले अब होगा हैला ख्याल दंगल। राजस्थान के टोंक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सैदरी गुजरान गांव से प्रवेश करेगी। 12 दिसंबर को सुबह ये यात्रा टोंक पहुंच सकती है। इसके लिए आवश्यक तैयारियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों के जरिए राहुल गांधी को टोंक की सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू कराया जाएगा। सैदरी गुजरान गाँव के स्कूल में भी तैयारियां जोरों पर है। सोनिया गांधी राजस्थान में सेलिब्रेट कर रही बर्थडे। सोनिया गांधी कल राजस्थान के रणथंभौर पहुंची थी, जहां आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अपना 72वां बर्थडे मनाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचेंगे। ये दोनों मुलाकात कई मायनों में खास हो जाती है। जहां गुजरात चुनाव में कांग्रेस की नाकामी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके विरोधी सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट की जीत को सचिन समर्थक भुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की तरफ दोनों नेताओं ने नजदीकी दिखाने की कोशिश की है। श्रम कल्याण विभाग ब्यावर की अनदेखी, विजयनगर के श्रमिकों को नहीं मिल रहा श्रमिक कल्याण योजना का लाभ। राजस्थान के अजमेर के विजयनगर अजमेर श्रम कल्याण विभाग ब्यावर के अधिकारियों की अनदेखी के कारण विजयनगर गुलाबपुरा क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ से वंचित रहते हुए मजबूर होना पड़ रहा है। अनेक श्रमिकों को शुभ शक्ति योजना सहित अनेक श्रमिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रूपए की आर्थिक सहायता के मामले में लगभग 30 आवेदकों का भौतिक सत्यापन सही पाए जाने और बालिकाओं के विवाह की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी श्रमिकों को योजना के तहत राशि का भुगतान अभी तक नहीं मिल पाया है। श्रमिक कल्याण विभाग से पंजीकृत मजदूरों को सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख की आर्थिक सहायता के प्रावधान के तहत 3 प्रकरण विगत 2 वर्षों से विभागीय स्तर पर लंबित हैं। राजस्थान में 12 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात यह है कि सुबह खेतों में बर्फ जमी नजर आ रही है, वहीं माउंट आबू का पारा बढ़ा है तो 3 डिग्री पर पहुंच गया। इससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। एक दिन पहले गुरुवार को पारा 1 डिग्री पर था। बांसवाड़ा और किशनगढ़ में भी पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। किसानों की आय होगी दुगनी, पीएम किसान योजना की बढ़ेगी रकम। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार किसानों की इनकम डबल करने की ऐलान कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने वाली है। इसमें किसानों की आय को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद है। कोरोना संक्रमण से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इस बार बजट किसानों के लिए खास साबित हो सकता है। दरअसल महंगाई के नित नए कीर्तिमान के बीच इस बजट से लोगों को बहुत आशाएं हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी आपकी आय डबल हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छाए गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करके दुनिया भर के मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। गुजरात में शानदार जीत के बाद बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। द स्ट्रेट्स टाइम्स ऑफ सिंगापुर, निक्केई एशिया, अल जजीरा, इंडिपेंडेंट, एबीसी न्यूज को लेकर ब्रिटेन की द इंडिपेंडेंट ने नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे की लोकप्रियता ने एक बार फिर से कमाल किया है और कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है। गुजरात में बीजेपी की भारी जीत के बाद दुनिया भर के न्यूज संस्थान पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। राजस्थान में हिल गई गहलोत की जमीन, पायलट कर गए खेल। सियासी गलियारों में सभी मानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में अहम रणनीतिकार की भूमिका में रहे। यहाँ पार्टी ने गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। उधर हिमाचल प्रदेश चुनाव पर नजर डालें तो सचिन पायलट प्रदेश में ऑब्जर्वर और स्टार प्रचारक की अहम भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाने में उनका अहम रोल रहा।
एक्शन में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस का प्रभार संभालने के बाद मिशन 2023 की शुरुआत कर दी है। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मिशन 2023 की सफलता के लिए सबसे पहले संगठन को मजबूती से खड़ा किया जाएगा। रंधावा ने संगठन में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए साथ साथ नए सिरे से नए विचारधारा के साथ ब्लॉक, जिला संगठन एवं राज्य स्तरीय संगठन को खड़ा करने की पहली प्राथमिकता बताया है। पड़ोसी राज्यों से आकर राजस्थान में अपराध करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस पड़ोसी राज्यों से आकर यहां अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और रात 8 बजे के बाद खुलने वाली शराब की दुकानों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान बृहस्पतिवार को कहा कि पड़ोसी राज्यों से आकर राजस्थान में अपराध करने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए राज्य के पड़ोसी राज्यों से लगते जिलों में पुलिस को विशेष रूप से सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कारागारों के अंदर से आपराधिक गतिविधियां चलाने पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा।